ये जो विद्युत शरीर है हमारे भीतर, ये हमारे इस देह शरीर से 7 स्थानों से संयुक्त है। उसके 7 जगह से कांटेक्ट फील्ड हैं, संपर्क स्थल हैं। उन संपर्क स्थलों का नाम ही चक्र है। इस शरीर को वो विद्युत का शरीर 7 जगह छूता है, स्पर्श करता है, और उन 7 जगह से ही इस शरीर को उस शरीर के द्वारा शक्ति मिलती है, प्राण मिलता है, जीवन मिलता है। इन 7 चक्रों के संबंध में भी थोड़ी बात जान लेनी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट होना शुरू होता है, जैसे ही भीतर की यात्रा शुरू होती है, इन 7 चक्रों के पास से भी उसे गुजरना ही पड़ता है। जाने अनजाने इनके करीब से वो निकलेगा। हर एक व्यक्ति का अनुभव थोड़ा भिन्न होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग चक्र साधारण रूप से सक्रिय है। इन चक्रों के संबंध में इसलिए भी समझना जरूरी है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व के समझने में भी बड़ा सहारा मिलेगा। आप समझ सकेंगे कि आप किस तरह के आदमी हैं, आपका टाइप क्या है, और उस समझ के द्वारा भीतर प्रवेश करने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। क्योंकि जब हम ये समझ लें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि हम कहां खड़े हैं, और जहां हम खड़े हैं वहीं से तो यात्रा करनी पड़ती है। जिस आदमी को ये भी पता ना हो कि मैं कहां खड़ा हूं, वो यात्रा कैसे करेगा? कहां जाना है यही जानना काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी जानना यह है कि हम कहां हैं, क्योंकि हम जहां हैं वहीं से हम चलेंगे उस तरफ जहां हमें पहुंचना है। ये 7 चक्र बहुत अद्भुत घटना है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण है वो ये 7 चक्र है। ये कहीं शरीर को काटने पीटने से खोजने ही मिल जाएंगे। इसलिए फिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेगा कहां के चक्र, कैसे चक्र? शरीर में कोई चक्र नहीं, इस शरीर में है भी नहीं। चक्रों का अर्थ है कि भीतर का जो दूसरा शरीर है, प्राण शरीर, वो 7 जगह से इस शरीर को स्पर्श करता है, और उन्हीं 7 द्वारों से इस शरीर को शक्ति मिलती है और प्राण मिलते हैं। पहला चक्र शरीर के पीछे जो रीढ़ है, उस रीढ़ के पुच्छ में है, सबसे आखिरी हिस्से में। वो बहुत अद्भुत चक्र है, उस संबंध में कुछ हम जानेंगे। सबसे पहला चक्र वहां है, और सबसे अंतिम चक्र सिर के ऊपर है। फिर बीच में 5 चक्र और हैं। नंबर 2 का चक्र जनन इंद्रिय के पास है, वो सेक्स ऑर्गन के पास है। वो चक्र ही काम को, सेक्स को प्रभावित करता है और आंदोलित करता है। सारी दुनिया में जैसे ही आदमी को जरा सा होश आया, उसने अपनी जनन इंद्रिय को ढक लेने की कोशिश की, क्योंकि ये जो चक्र हैं, अगर दूसरा व्यक्ति इन चक्रों पर अपनी आंखें गड़ा के देख सके तो वो उन चक्रों को प्रभावित करता है। इसलिए शरीर के सारे अंगों को उघाड़ छोड़ने में आदमी को कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चक्र के स्थान को ढक लेने की अनिवार्यता मालूम पड़ी। चाहे पत्तों से ढक लिया हो उसने, चाहे कपड़ों से, चाहे किसी और ढंग से। जो नंबर 2 का चक्र है, जिसको हम सेक्स सेंटर कहें, काम चक्र कहें, वही सर्वाधिक सक्रिय है मनुष्य के भीतर, क्योंकि प्रकृति को उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी चक्र के द्वारा शरीर अपने को पुनरुत्पादित करता है, रिप्रोड्यूस करता है। उसी के द्वारा व्यक्ति नए नए शरीरों को जन्म देने की तीव्रता और आकुलता से भरता है। जनन की सारी प्रक्रिया उसी चक्र के द्वारा चल रही है। और जो व्यक्ति उस चक्र के प्रभाव में है, या जिस व्यक्ति का वो चक्र सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसके जीवन में सिवाय काम के, सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं होता। वो चाहे धन कमाए, वो चाहे यश कमाए, चाहे वो बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन धन, यश और पद मूलतः उसकी काम वासना के तृप्ति के ही मार्ग होंगे, उपाय होंगे। उसके जीवन का लक्ष्य वहीं केंद्रित होगा। अगर हम अपने व्यक्तित्व के बाबत खोजबीन करना चाहते हैं, तो हमें पहली खोजबीन ये करनी चाहिए, हमारे व्यक्तित्व का केंद्र क्या है, हम कहां जीते हैं,
और हमारे व्यक्तित्व का जो केंद्र हो वो सूचना होगा इस बात की कि हमारे शरीर में कौन सा चक्र सर्वाधिक सक्रिय है और महत्वपूर्ण है। और ये भी ध्यान रहे कि जो चक्र महत्वपूर्ण होगा हम उसी के माध्यम से पूरे जीवन को देखेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। हम कुछ और नहीं समझ सकेंगे। हम वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं। हम वही नहीं देखते हैं जो है, हम वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं। समस्त दर्शन जीवन में हमारा प्रोजेक्शन है, जो हमारे भीतर होता है वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है। एक कामुक व्यक्ति को सारा जगत काम से भरा हुआ दिखाई पड़े, एक ईश्वर उपलब्ध व्यक्ति को सारा जगत ईश्वर से भरा हुआ दिखाई पड़े। एक क्रोधी व्यक्ति को सारे जगत में सभी लोग क्रोधी मालूम पड़ेंगे, एक प्रेमी व्यक्ति को सारा जगत प्रेम से आंदोलित मालूम पड़ेगा। हम वही देखते हैं जो हम हैं। ये सारा जगत हमारे भीतर का ही प्रोजेक्शन है। जगत एक पर्दा है, उस पर हम वही देख लेते हैं जो हमारे भीतर छुपा है। तो अगर किसी व्यक्ति को जीवन में चारों तरफ सेक्स और काम दिखाई पड़ता हो तो उसे जानना चाहिए कि उसके निजी व्यक्तित्व में सेक्स का केंद्र सर्वाधिक सक्रिय है। और वो है क्योंकि प्रकृति को उसकी जरूरत है। प्रकृति को आपके और किसी केंद्र की इतनी जरूरत नहीं है जितनी सेक्स के केंद्र की जरूरत है, क्योंकि वो उसी के द्वारा नए शरीरों को जन्म दे सकती है। पशुओं में वही एक केंद्र सक्रिय है और कोई भी केंद्र सक्रिय नहीं। आदमियों में भी अधिक आदमियों में वही केंद्र सक्रिय है, लेकिन दूसरे केंद्र भी सक्रिय हो सकते हैं। और ये ध्यान रहे, जब तक सेक्स का केंद्र ही सक्रिय है तब तक हम में और पशु में बुनियादी फर्क नहीं। पोटेंशियली फर्क है कि हमारे दूसरे केंद्र सक्रिय हो सकते हैं लेकिन वो सक्रिय है नहीं। और आमतौर से आदमी वहीं जीता, उसका साहित्य उठा के देख डालें तो 100 में से 99% साहित्य काम के आसपास घूमता है, सेक्स के आसपास घूमता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। चित्र उठा के देखें, मूर्तियां उठा के देखें, फिल्में उठा के देखें, कविताएं उठा के देखें, जो भी उठा के देखें, पता चलेगा आदमी का 99% काम के आसपास क्यों घूमता है। जरूर कहीं कोई बात है, काम का केंद्र ही एकमात्र सक्रिय केंद्र। और ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य की साधना में इस काम के केंद्र को निष्क्रिय करने की व्यवस्था है। और ये निष्क्रिय हो जाए तो व्यक्ति के जीवन से वासना ऐसे विलीन हो जाती है जैसे हो ही नहीं। जैसे हम एक बटन को दबा दें और बिजली एकदम विलीन हो जाएगी, जैसे थी ही नहीं, क्योंकि वो कांटेक्ट, वो संपर्क टूट गया जहां से प्रवाहित होती थी। ब्रह्मचर्य की साधना का अर्थ ये नहीं है कि कोई आदमी आंखें बंद करके बैठ जाए। ब्रह्मचर्य की बुनियादी वैज्ञानिक साधना का अर्थ है काम का जो केंद्र है वो निष्क्रिय हो जाए। उसके उपाय हैं, उसके टेक्निक हैं, उसकी विधियां हैं। सैकड़ों वर्ष पहले 25 वर्ष तक किसी भी युवक को ब्रह्मचर्य की साधना में रखा जा सकता था। उसका कारण ये नहीं था कि उनको फिल्म देखने नहीं मिलती थी, उसका ये भी कारण नहीं था कि स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ती थी या स्त्रियों को पुरुष दिखाई नहीं पड़ते थे। उसका कारण ये भी नहीं था कि वो कसम खा के बैठे हुए थे। इस सब का कोई कारण न था। इस सब के पीछे वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उस केंद्र को निष्क्रिय किया जा सकता है। उसके निष्क्रिय होते से ही सेक्स विलीन हो जाता, उसका कोई पता नहीं चलता जब तक कि वो केंद्र पुनः सक्रिय न हो जाए। 100 में से 3 लोगों का केंद्र जन्म से ही निष्क्रिय होता है। और इस तरह के 3% लोगों को समझ में ही नहीं आता कि लोग इतने पागल क्यों हैं, इतने दीवाने क्यों हैं। उनकी समझ के बिल्कुल बाहर हो, उनकी कल्पना के ही बाहर हो। छोटे बच्चों का सेक्स केंद्र निष्क्रिय होता है, धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू होता है। 14 वर्ष के करीब जाकर वो ठीक से गति लेता है। उसके पहले उन्हें कुछ बोध नहीं कि क्या हो रहा है। वो केंद्र जब सक्रिय होगा तभी बोध होगा, वो केंद्र सक्रिय नहीं होगा तो बोध नहीं हो सकता है।
इस बात को अपने चित्त में बहुत साफ होना चाहिए कि मेरा ये केंद्र अति सक्रिय तो नहीं है। अगर अति सक्रिय है तो ध्यान के करने के पहले और ध्यान के बाद निरंतर अपने मन में यह दोहराना चाहिए कि मेरा ये केंद्र कम सक्रिय हो जाए। ध्यान के पहले और ध्यान के बाद उस केंद्र पर भीतर ध्यान ले जाकर मन में ये सुझाव देना चाहिए कि केंद्र कम सक्रिय हो जाए। थोड़े ही दिनों में एक बुनियादी फर्क दिखाई पड़ना शुरू होगा। उस केंद्र के बाद दूसरा केंद्र नाभि का केंद्र है। नाभि का केंद्र फियर और भय का केंद्र, जैसे जन्नेन्द्रिय का केंद्र सेक्स का केंद्र है, वैसे नाभि का केंद्र भय का केंद्र है। ये शायद आपको ख्याल में आया होगा कि जब भी आप भयभीत होंगे नाभि डमाडोल हो जाएगी और परेशान हो जाएगी। अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो तो आपके शरीर में जो झटका पहुंचेगा वो नाभि पर पहुंचेगा और कहीं नहीं। अगर कोई आदमी एकदम से आपकी छाती पर छुरा लेके चढ़ जाए तो सबसे बड़ा झटका नाभि पर पहुंचेगा। नाभि भय का केंद्र है। जिन लोगों के भय का केंद्र बहुत सक्रिय है उनको थोड़ा नाभि पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। इसलिए बहुत प्राचीन समय से जिन लोगों को युद्ध की शिक्षा दी जाती उनके नाभि केंद्र को ही सबल करने की कोशिश की जाती। भय वहीं पकड़ता है, भय और कहीं भी नहीं पकड़ता। कभी आपको भय खोपड़ी में नहीं पकड़ेगा, जब भी भय पकड़ेगा तब पेट में पकड़ेगा। और स्त्रियां ज्यादा भयभीत होती हैं, उसका कुल कारण इतना है, उसका कुल कारण इतना है कि स्त्री को पेट में गर्भ रखना पड़ता है और उसका नाभि केंद्र निरंतर निर्बल और कमजोर होता चला जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का जो दूसरा केंद्र है भय का, उस भय के केंद्र ने भयभीत करने वाले भगवान को जन्म दिया है। उसके बाद तीसरा केंद्र हृदय का केंद्र है, वो राग का केंद्र है, मोह का केंद्र है, लगाव का केंद्र है। जो लोग तीसरे केंद्र से प्रभावित होते हैं वे किसी न किसी तरह के भक्ति वाले धर्म में दीक्षित हो जाएंगे, जहां राग मोह उस तरह के आसक्ति की पकड़ने की संभावना हो। ये तीसरे केंद्र पर भी ध्यान रखना जरूरी है, इसे भी समझ लेना जरूरी है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो भी बहुत सक्रिय है, पूरब के मुल्कों में बहुत सक्रिय है, पश्चिम के मुल्कों में कम होना शुरू हुआ है। इसलिए पश्चिम के मुल्कों में परिवार टूट रहा है। परिवार के टूटने को कभी नहीं रोका जा सकता पश्चिम में, जब तक कि उनके हृदय के केंद्र को मजबूत करने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया में दीक्षित न किया जाए। परिवार वहां टूटता ही चला जाएगा, क्योंकि राग का केंद्र टूट गया है, या टूट रहा है, या शिथिल हो गया, या निष्क्रिय। पूरब के मुल्कों में भी घटना शुरू हो गई। और यह भी ध्यान रहे कि यह केंद्र भी पुरुष की बजाय स्त्री का ज्यादा सक्रिय है। इसलिए परिवार को बनाने वाला पुरुष नहीं है, परिवार को बनाने वाली स्त्री। इस भूल में कोई न रहे कि परिवार पुरुष ने निर्मित किया है। पुरुष परिवार निर्मित कर ही नहीं सकता। परिवार पुरुष के बावजूद निर्मित हो गया है। पुरुष तो परिवार से प्रति पल भागने की चेष्टा में रत है, वो तो प्रतिपल भाग जाना चाहता है। उसका कोई राग का केंद्र उतना तीव्र नहीं है। स्त्री ने सारी की सारी सभ्यता खड़ी की है, परिवार और घर उसने खड़ा किया है। पुरुष जन्म से खानाबदोश है, वो भटकने वाला है। वो भटकता रहे उतना सुखी होगा, जितना भटके उतना सुखी होगा। स्त्री एक जगह खूंटी गाड़ के बैठ जाना चाहती है। भटकना उसे बहुत कठिन मालूम पड़ता है। भटकना उसके मन की बात नहीं है। कहीं वो लगाव बांध ले, कोई छोटी जमीन हो, कोई छोटा मकान हो जहां वो बैठ जाए। और इसीलिए परिवार
कैसा ही परिवार हो, पुरुष उसमें कभी भी केंद्र नहीं है, वो उसकी परिधि पर घूमता रहता है, उसकी परिधि स्त्री बन जाती है। वो जो केंद्र है राग का, उस केंद्र पर भी विचार करना समझना जरूरी है कि मेरे व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये केंद्र क्या काम करते हैं, फिर हम आगे उसकी बात को सोच सकते हैं कि उनसे और क्या काम लिया जा सकता है। उस केंद्र के बाद कंठ का केंद्र है। ये केंद्र व्यक्तित्व को वाणी देता है, विचार भी देता है। और जिन लोगों का कंठ का केंद्र बहुत सक्रिय है, उनका जीवन अक्सर सिर्फ विचार करने में, बातचीत करने में खो जाता है, वे कुछ और नहीं कर पाते। मौन की साधना इस कंठ के केंद्र को निष्क्रिय करने की साधना है। उसके बाद कल जो मैंने ध्यान करने के लिए कहा था, दोनों आंखों के बीच वो छठवां केंद्र है, वो आज्ञा चक्र है। वो बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। उस चक्र के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है या रूपांतरित कर सकता है। लेकिन हमारे आज्ञा चक्र भी बहुत क्षीण है। हम अपने को कोई आज्ञा ही नहीं दे सकते हैं। अगर एक आदमी रात को तय करता है कि कल सुबह 4 बजे उठूंगा, सुबह 4 बजे पाता है कि वो खुद ही कह रहा है कि आज रहने दें, बहुत सर्दी है, फिर कल देखेंगे। सुबह उठ के पछताता है और कहता है कि मैंने तय किया था कि 4 बजे उठना है, फिर ये क्या हो गया, आज कसम खाता हूं कि आज जरूर उठूंगा, अब भूलूंगा नहीं। 4 बजे फिर रात, और फिर वो अपने को कहता है कि नहीं, आज जाने दो, फिर कल देखेंगे। सुबह फिर पछताता है। बात क्या है? एक आदमी एक वचन देता है और पूरा नहीं करता, एक आदमी तय करता है ये करूंगा और नहीं कर पाता है। इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे एक ही कारण है, वो जो आज्ञा चक्र है, संकल्प का जो विल का केंद्र है, वो विल का केंद्र हमारा एकदम शिथिल है या ना के बराबर। वो जो मैंने कल कहा कि ध्यान करते वक्त दोनों आंखों के मध्य में ध्यान होना चाहिए, वहां ध्यान होने से आप जो भी करेंगे वो मजबूती से और गहराई से भीतर प्रविष्ट होगा। ध्यान वहां रहेगा तो जितनी तीव्रता से आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। यह आपने ख्याल किया होगा कि ये जो चक्र है, जब भी आपको निर्णय करना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आपके सबसे ज्यादा भार आपकी दोनों आंखों के बीच में पड़ेगा। जब भी आपको कोई निर्णय करना पड़े, कोई निर्णय लेना पड़े कि मैं क्या करूं, तो मस्तिष्क पर उस जगह भार पड़ेगा जहां मैं कह रहा हूं दोनों आंखों के बीच में। क्योंकि वहीं डिसीजन लिए जाते हैं, वहीं आज्ञाएं ली जाती हैं, वहीं संकल्प किए जाते हैं। और जो व्यक्ति वहां संकल्प लेने में समर्थ हो जाता है, उसके संकल्प पूरे होने शुरू हो जाते हैं। वो जो वहां निर्णय करता है, वो निर्णय पूरे होने शुरू हो जाते हैं। वो जो वहां चाहता है अपने व्यक्तित्व में, वो फर्क होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए बहुत काम करने का उतना सवाल नहीं है जितना संकल्प करने का सवाल है। संकल्प सूत्र है व्यक्तित्व को बदलने का, काम नहीं। लेकिन संकल्प होना चाहिए पूर्ण, और पूर्ण संकल्प शरीर के और किसी कोने पर नहीं लिया जाता। पूर्ण संकल्प आज्ञा चक्र में लिया जाता है। इसलिए समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं आज्ञा चक्र के पास ही घूमती हैं, केंद्रित होती हैं, क्योंकि ध्यान वहीं से गहरा प्रविष्ट हो सकता है और अंतस में जा सकता है। क्योंकि जब तक कोई स्वयं सोचना शुरू ना करे, उसके सोचने के अपने चक्र सक्रिय नहीं होंगे, और अपने चक्र सक्रिय न हो तो व्यक्ति करीब करीब हवा में भटकता हुआ एक पत्ते की भांति रह जाता। उसके पास ना अपनी कोई विल है, ना अपना कोई संकल्प है, ना अपनी कोई दृढ़ स्थिति है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो किसी के पीछे चल रहा है।